हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मीन्स आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये आप लोगों का बीएड का एक सब्जेक्ट रहता है, आर्ट एजुकेशन, जिसमें आप लोगों को आर्ट के बारे में जो है जानकारी लेनी होती है या चीज़ें सीखनी होती है। तो इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ आर्ट के ऊपर बनाई है, जिसमें कि मैंने मीनिंग, डेफिनेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड पर्पस ऑफ आर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने उन वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है। तो इसको देखने से पहले आप वो 2 वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि एक बेसिक नॉलेज जो है आप लोगों को मिल सके। तो इस टॉपिक को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको देखना है टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो किस किस प्रकार के आर्ट इंडिया में पाए जाते हैं या प्रचलित हैं। तो पहला पॉइंट है पेंटिंग, सेकंड है आर्किटेक्चर, उसके बाद है स्कल्पचर, नेक्स्ट है डांस फॉर्म, फिर है इंडियन थिएटर। एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे है पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग जो है पहले के ज़माने में ऐसी होती थी कि लोग अपनी जो पेंटिंग का आर्ट है उसको रिलीजन से या कस्टम्स या ट्रेडिशंस जो उनके हुआ करते थे उससे काफ़ी रिलेट करते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि माइथोलॉजिकल आइडियाज़ को या कॉन्सेप्ट्स को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू वो शो करते थे। जैसे कि देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनाना, सुर असुर ये सब की बनाना, हेल या हेवन की मतलब स्वर्ग या नरक का जो है चित्रण करके दिखाना, या तो फिर अपने रिलीजन से रिलेटेड कुछ साइंस, सिंबल्स एंड इस तरीके की चीज़ें बनाना, ये पहले ज़माने में हुआ करता था। और अब के समय में क्या है कि लोगों के पास एक वाइड रेंज ऑफ आइडिया है, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल हैं। लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और उस अपने क्रिएटिव माइंड के थ्रू उसको अपने आर्ट को जो है एक पेंटिंग के थ्रू वो दर्शा सकते हैं। और पहले ये हुआ करता था कि लोगों के पास साधन नहीं था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो कहाँ पे पेंटिंग बनाए, किस चीज़ पे और किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। तो जो भी साधन उनके पास अवेलेबल होते थे उससे वो लोग जो है पेंटिंग्स किया करते थे। और ज़्यादातर वो दीवार पे जो है चित्रकला अपनी करते थे, यानी कि जो वॉल होता है हमारे घरों की, जो दीवारें वगैरह होती है, तो इन सब में वो लोग जो है अपनी पेंटिंग्स को किया करते थे। पर अभी तो टाइम चेंज हो गया है, अभी दीवार वगैरह पे कोई ऐसे पेंटिंग करता नहीं है। होता है कहीं कहीं पर भी, बट बहुत कम हो चुका है। आजकल तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड मीन्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू अर्ली दो अर्ली पेंटिंग्स एग्जिस्टेड ऑन वॉल्स was eventually transferred to more modern materials such as paper, canvas, cloth and other mediums। यानी कि पहले दीवारों पे जो है पेंटिंग्स की जाती थी और अभी के समय में हमारे पास पेपर है, हम पेपर के ऊपर कर सकते हैं। कैनवास यानी कि एक रफ टाइप का क्लोथ होता है, उस पर भी हम पेंटिंग्स कर सकते हैं। नॉर्मल जो कपड़े होते हैं उन पे पेंटिंग्स कर सकते हैं। और इसी तरीके के काफ़ी सारे मीडियम्स आज की डेट पे अवेलेबल हैं। और कुछ कुछ पेंटिंग्स जो इंडिया में काफ़ी फेमस है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है मधुबनी पेंटिंग्स। तो मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला रीजन के जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा उस पेंटिंग को बनाते हैं या उस कला के क्षेत्र में वो माहिर होते हैं। नेक्स्ट है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग जो है वो पाम लीव्स पे बनाई जाती है या पेपर, वुड, इन तरीकों से वो इन सब चीज़ों में उस पेंटिंग्स को किया जाता है। और मिनिएचर पेंटिंग्स में जो कलर्स यूज होते हैं वो नेचुरल या ऑर्गेनिक कलर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है पट्टचित्र पेंटिंग्स। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उड़ीसा एंड बंगाल का। उड़ीसा एंड बंगाल में इस तरीके की पेंटिंग्स ज़्यादा होती हैं। लास्ट है हमारा वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग्स जो है वो महाराष्ट्र का एक ट्राइबल एरिया है। महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो वर्ली पेंटिंग्स को बनाते हैं। इसमें जहाँ तक मुझे पता है बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं होता, वाइट कलर का ही वो लोग यूज़ करते हैं। और जैसे लाइंस एंड सर्कल्स के थ्रू जो है वो अपनी पेंटिंग्स को बनाते हैं। तो ये था पेंटिंग के बारे में। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास ज़्यादा आइडियाज़ नहीं थे, तो अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से रिलेट करके वो अपनी पेंटिंग्स बनाते थे और घरों की दीवारों वगैरह पे वो पेंटिंग्स किया करते थे। आज के ज़माने में लोगों के पास पेपर, कैनवास, क्लोथ ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे ब्रशेस अलग अलग टाइप के हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिनके थ्रू वो अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं। और
मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें जो ये सारी पेंटिंग्स जो है इंडिया में ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नोटेबल पेंटिंग्स। कुछ खास जो इंडियन पेंटिंग्स थे उसके बारे में दो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक तो राजा रवि वर्मा जी की पेंटिंग थी शकुंतला। ये शकुंतला जो है महाभारत का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, उसकी पेंटिंग इन्होंने बनाई थी 1870 में, ये काफ़ी फेमस हुई थी। और सेकंड है अबिंद्रनाथ टैगोर की भारत माता की पेंटिंग जो इन्होंने 1950 में बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब कि कंस्ट्रक्शन, जैसे भवन निर्माण या इस टाइप की चीज़ें जो है, कुछ बिल्डिंग्स बनाना, कोई घर बनाना या कुछ चीज़ें ऐसी बिल्डिंग्स जैसी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन वगैरह करना, ये सब जो है आर्किटेक्चर में आएगा। जैसे टेम्पल्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के अंदर आएंगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मच लाइक पेंटिंग्स इंडियन आर्किटेक्चर टुक ऑन वेरियस स्टाइल्स एंड फॉर्म्स ओवर द ईयर्स। जैसे कि पेंटिंग है और पेंटिंग के भी काफ़ी सारे प्रकार हैं, वैसे आर्किटेक्चर के भी काफ़ी सारे प्रकार पाए जाते हैं। मैनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स हैव बिकम ग्लोबली रिनाउंड सच एज द ताजमहल एंड द साउथ इंडियन टेम्पल्स। आर्किटेक्चर का अगर हम एग्जाम्पल्स देखना चाहें आर्किटेक्चरल आर्ट का, तो हम ताजमहल को देख सकते हैं। ताजमहल जो है एक उदाहरण है आर्किटेक्चरल आर्ट का, कि कितनी सुंदर चीज़ एक बनाई गई है, या कितना उसमें मेहनत लगा, या क्या चीज़ यूज़ हुई, वो दुनिया का एक अजूबा में जो है शामिल होता है। तो उसको देख करके हम आर्किटेक्चरल आर्ट का पता लगा सकते हैं। एंड साउथ इंडियन टेम्पल्स जो होते हैं, साउथ इंडियन मंदिर जो होते हैं, उनमें भी इतनी ज़्यादा कलाकारी होती है और इतनी बारीकियां होती है, और तो वो भी एक एग्जाम्पल होता है आर्किटेक्चरल आर्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है केव आर्किटेक्चर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स क्रिएटेड बाय हिंदूज, जैन्स एंड बुद्धिस्ट हु प्रोड्यूस्ड होल टेम्पल्स फ्रॉम रॉक। जो कि एक आर्किटेक्चर का और फॉर्म हमको देखने मिलता है, जो कि बनाया गया है किनके थ्रू, हिंदूज, जैन्स एंड बुद्धिस्ट लोगों के थ्रू। और ये क्या करते थे कि पत्थरों को काट काट के और तराश के ही उनको ही पूरा का पूरा मंदिर बना दिया करते थे। जैसे काफी बड़े बड़े चट्टान्स होते थे, रॉक्स होते थे, काफी बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन्हीं को काट के, उन्हीं को तराश के जो है, उनको ही एक पूरे के पूरे मंदिर के रूप में वो बदल देते थे। तो उस समय का यही था आर्किटेक्चरल आर्ट। और आजकल भी आर्किटेक्चरल आर्ट है, बट इस तरीके से नहीं होता कि बहुत बहुत बड़े बड़े जो है पत्थर वगैरह या चट्टान वगैरह को शेप दे करके बना दिया जाए। आजकल पत्थरों वगैरह में भी आर्ट फॉर्म्स बनाए जाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, बड़े बड़े मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ आर्किटेक्चरल आर्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नोटेबल इंडियन आर्किटेक्चर। तो दो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किए हुए हैं इंडियन आर्किटेक्चर जो कि काफ़ी फेमस है, और वो है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कोणार्क है, कोणार्क करके एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे ये टेम्पल जो है बना हुआ है, और ये 13th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था। और सेकेंड तो हमारा ताजमहल है, जो कि आगरा यूपी में है, और ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था। आगे देखते हैं स्कल्पचर यानी कि मूर्ति। अब मूर्ति इज 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क क्रिएटेड बाय शेपिंग एंड कंबाइनिंग हार्ड और प्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मूर्ति किससे बनाई जाती है? कुछ हार्ड या प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है, उनको या तो शेप करके या शेप दे करके या उनको जोड़ करके यानी कि कंबाइन करके कुछ मूर्तियां जो है वो बनाई जाती है, और ये भी एक प्रकार का आर्ट फॉर्म है। अब हार्ड या जो प्लास्टिक मटेरियल जो कहा गया है वो क्या होते हैं? जैसे कि स्टोन यानी कि पत्थर हो गए, पत्थरों को तराश करके भी मूर्तियां वगैरह जो है वो बनाई जाती है। क्ले यानी कि मिट्टी से भी जो है मूर्तियां बनाई जाती है। मेटल हो गया, अलग अलग प्रकार के मेटल्स हम यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं, वुड यूज कर सकते हैं, यानी कि लकड़ी को भी हम शेप दे करके या जोड़ करके जो है कोई मूर्ति बना सकते हैं। स्कल्पचर्स आर ऑफन पेंटेड, जो मूर्ति होती है उसको बना के ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, उसको पेंटिंग वगैरह भी की जाती है, अलग अलग कलर्स उसको उसमें यूज किए जाते हैं।
और जो पर्सन जो मूर्ति बनाता है उसको हिंदी में मूर्तिकार बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्कल्प्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मूर्ति कला के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं डांस फॉर्म्स। अलग अलग प्रकार के डांस फॉर्म्स भी हैं जो इंडिया में काफ़ी फेमस है, और डांस फॉर्म को भी एक इंडियन आर्ट के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंडियन क्लासिकल डांस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ग्रेशियस एंड डिवाइन डांस फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया में जो है इंडियन क्लासिकल डांस को वन ऑफ द ग्रेशियस डांस फॉर्म माना गया है एंड डिवाइन डांस बोला गया है। और इसको ये क्रेडिट क्यों मिला है? इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स पॉस्चर्स। इसमें जो इतने कॉम्प्लेक्स पॉस्चर्स होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, अपने इमोशंस को हम डांस फॉर्म के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक डांस आर्ट फॉर्म में इंक्लूड होती है। और सब मेजर डांस फॉर्म्स इन इंडिया आर कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी एंड कुचिपुड़ी। ये सारे जो है ये डांस के फॉर्म्स है जो इंडिया में देखने को हमें मिलती है। डांस, क्लासिकल डांस को मोस्ट ग्रेशियस एंड डिवाइन डांस कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो कॉम्प्लेक्स पोस्चर्स वगैरह होते हैं उसके कारण ही उसको ये चीज़ बोला गया है कि काफ़ी डिवाइन एक डांस फॉर्म है ये। और कुछ यहाँ पे कथक और भरतनाट्यम, ये सारी चीज़ें जो है ये डांस के ही अलग अलग प्रकार या फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है इंडियन थिएटर। इंडियन थिएटर यानी कि जो ड्रामा वगैरह होता है, म्यूजिक वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें इंडियन थिएटर में आ जाती हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है इंडियन थिएटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। इंडियन थिएटर जो है उसको दुनिया के सबसे पुराने जो आर्ट फॉर्म्स है उनमें से एक जो है वो इंडियन थिएटर को माना गया है। इट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिफ्थ वेदा नोन एज नाट्य। जो अलग अलग प्रकार के वेद लिखे गए थे उनमें से जो फिफ्थ वेद था उसका नाम था नाट्य। उसी के थ्रू जो है इस आर्ट फॉर्म का जो है ओरिजिन हुआ या डेवलपमेंट हुआ, आप कह सकते हैं। इट्स मैनी चैप्टर्स कंटेन डिटेल ट्रीटमेंट्स ऑफ ड्रामा, डांस, म्यूजिक एंड पोएटिक्स। यानी कि जो फिफ्थ वेदा है, जो नाट्य वेदा है, उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स जो हैं उन चैप्टर्स या उन पाठ में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या जानकारी दी हुई है। किसके बारे में? डांस के बारे में, ड्रामा के बारे में, म्यूजिक के बारे में या पोएटिक्स के बारे में, जो कविता वगैरह होता है उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी इस वेद में दी गई है। और इंडियन थिएटर को जो है दुनिया के काफ़ी जो पुराने आर्ट फॉर्म्स है उनमें से एक माना गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखें, जो कि टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट था। पेंटिंग करना, मूर्ति बनाना, डांस फॉर्म्स हो गया, इंडियन थिएटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं भारत की जो कला है, इंडियन आर्ट फॉर्म्स है, इनमें सब में शामिल होती हैं। अब इनके अंदर भी काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें हैं, उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि पेंटिंग के ऊपर ही एक पूरा टॉपिक बनता है, मूर्ति के ऊपर ही एक पूरा टॉपिक बनता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम दूसरी वीडियोस में कवर करेंगे। ये मैंने एक जो है बेसिक नॉलेज जो है आप लोगों को टाइप्स ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में दिया है इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि एक अच्छा कंटेंट सभी लोगों के पास पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।